सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रेम नमन, मेरे प्रणाम स्वीकार करेंगे। मेरी तरफ से आ रही वाइब्रेशंस को महसूस करने की कोशिश करें प्लीज। सभी दिव्य आत्माओं को मैं आमंत्रित करती हूँ, सभी गुरुजनों को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और गहरे ध्यान में जाने के लिए हमारी मदद करें। उनकी ब्लेसिंग्स को महसूस करेंगे, उनकी तरफ से आ रही वाइब्रेशंस को महसूस करेंगे। उनके आशीर्वाद हम पर बरस रहे हैं, महसूस करने की कोशिश करें प्लीज। बहुत सौभाग्यशाली हैं हम कि हमें ध्यान में बैठने का मौका मिलता है, हमें अपने आप से जुड़ने का मौका मिलता है, अपने में डूबने का मौका मिलता है। जो भी रोज हमें भर जाता है वो निकालने का मौका मिलता है। अपने सौभाग्य पर इतराया कीजिए कि उस यूनिवर्स ने आपको चुना है। बहुत लकी हैं आप, बहुत लकी हैं। अगर उसके लिए कोई कीमत भी चुकानी पड़ती है तो क्या हुआ? ये ट्रिगर्स जो हमें मिलते हैं, ये हमारी यात्रा को फास्ट करने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर हमारी परीक्षा है, हमारा एग्जाम है। यूनिवर्स टेस्ट करता है क्या आप इस एग्जाम में पास होते हैं या नहीं। तो इस एग्जाम में पास होना है। हम अपने भीतर डूबने जा रहे हैं। अब देखिए, हमने इस दुनिया में दूसरों से पहले खुद को चुना है, तो इसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी क्या? ये दुनिया आपको बहुत आराम से अपने आप को चुनने देगी? नहीं, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ग्रैटिट्यूड ऑफर करें, थैंक्स करें। जो लोग भी आपको कुछ कह रहे हैं वो माध्यम बने हैं आपकी एनलाइटनमेंट के लिए। माफ करें, माफ करना सीखें और आगे बढ़ जाएं। आनंद में रहा करें, मस्त रहा करें। आपकी सबसे पहली ड्यूटी आपके अपने लिए बनती है। खुद को चुने, और खुद को चुनना इतना आसान नहीं है। इस संसार में, इस भीड़ में से उठना आसान नहीं है, लेकिन हिम्मत जुटानी। खुद में डूबना इतना आसान नहीं है। अरे, सबसे महंगी चीज आपने अपने विजन बोर्ड पर लिखी है। देखें अपना विजन बोर्ड। क्या विजन लिया है आपने एनलाइटनमेंट को चूज किया है। एनलाइटनमेंट सबसे महंगी चीज। तो टेस्ट के लिए तैयार नहीं रहेंगे क्या? ब्रेकडाउन के लिए तैयार नहीं रहेंगे क्या? आपको क्या लगता है ये ऐसे ही मिल जाएगा? अरे, एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए संसार में आप 25 साल अपनी जिंदगी के वेस्ट करते हैं, पढ़ते हैं 25 साल। और आजकल तो उम्र का भी कुछ पता नहीं है कि कब निकल लें इस संसार से। पहले तो फिर भी कहते थे कि एक चौथाई हिस्सा लाइफ का। तो आजकल क्या किसी की 100 साल उम्र है? 25 साल हम अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा दे देते हैं, वो भी नौकरी करने के लिए, नौकर बनने के लिए। और ये तो आप सम्राट बनने जा रहे हैं। अरे, सबसे बड़ा साहस किया है आपने। इस जन्म मरण के चक्र को ही काटने जा रहे हैं। तो कीमत चुकाने के लिए तैयार रहिए ना। क्यों भागते हैं कीमत चुकाने के लिए? क्यों चुना है आपने ये प्लैनेट? आप देखिए अपने अंदर जाके, ये मृत्यु लोक आपने क्यों चुना? इसीलिए चुना है ताकि यहाँ पर
जितने भी साल आप रहें, आपकी ग्रोथ हो सके। लेकिन आपको कि इस दुनिया के पार कुछ देख ही नहीं पाते। आपको अपने आसपास जो हो रहा है वही सच लगता है, वो सच नहीं है। बी एन ऑब्जर्वर माय डियर। मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, बी एन ऑब्जर्वर। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो सच नहीं है, एक इल्यूजन है, एक बहुत बड़ा भ्रम है, एक माया जाल है। तो जो सच है ही नहीं उसके लिए क्यों टेंशन लेते हो? अपने भीतर उतरो ना, खुद को जानो, खुद से प्रेम करो, खुद के प्रेम में पड़ जाओ। आप देखें, संसार में हम संसार के प्रेम की बात करते हैं, हर किसी को प्यार होता है इस संसार में। इस संसार में जब हमें किसी से भी प्रेम हो जाता है, जबकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है और वो प्रेम है भी नहीं, तो एकदम से हमारे लिए ये दुनिया बदल जाती है। शूद्र से प्रेम करने पर भी हमारे लिए ये दुनिया बदल जाती है, हमारे अंदर की फीलिंग्स चेंज हो जाती है। अरे माय डियर, जब आप इस विराट से प्रेम करेंगे जो कि सत्य है, जो कि सच है, जो भ्रम नहीं है, तो आप देखें आपको कितना आनंद मिलेगा। लेकिन अभी आपको उस यूनिवर्सल लव की वैल्यू नहीं है। आप अपने आसपास की घटनाओं को ही वैल्यू दे रहे हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपने कितनी बड़ी चीज चूज की है। यू आर द चोजन वन माय डियर। आप लोगों को चुना गया है, लेकिन अभी उसकी वैल्यू नहीं देख रहे आप। इस संसार में रहते हुए, इस संसार में जो भी घटनाएं हो रही हैं, उनको दूर से देखते हुए आनंद की अवस्था में रहना है आपको। यू आर द चोजन वन। आपको स्पेशली चुना गया है। इट डजेंट मैटर कि किसी के पास कितने पैसे हैं, कितने नहीं हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है। इन सब चीजों से ऊपर है हमारी अवस्था। आपको अपनी चेतना की ग्रोथ के लिए चुना गया है। इसके बाद आपको इस प्लैनेट से एस्केप करना है। तो छोटी छोटी तुच्छ बातों में अटक कर ना रह जाएं, अपनी ऊर्जा को वहां वेस्ट नहीं करना है। इस बात को समझे बहुत ध्यान से। अपनी ऊर्जा जो कि आप ध्यान में इकट्ठी करते हैं, इस ऊर्जा को छोटी छोटी बातों में, दुख में आकर वेस्ट नहीं करनी है। अपनी वैल्यू करें, सेल्फ लव करें, खुद से प्यार करें और उलझे नहीं। हमें उलझना नहीं है किसी से भी, किसी से नहीं उलझना। हमें तो अपने भीतर समा जाना है। अपने भीतर एक इतनी बड़ी दुनिया है, आनंद की दुनिया। हम क्यों वेट करें कि हमें यहाँ इस संसार से, बाहर से प्यार मिले? क्यों? हम भिखारी नहीं हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें तो भीतर का खजाना मिला है, हमें तो वो लुटाना है बस। हम तो लुटाने के लिए यहाँ आए हैं। आनंद में रहे, खुशी में रहे, नाचे गाएं झूमे। जिनको ध्यान में गहरे बने रहना है वो बने रहेंगे, जिनको सोना है वो ध्यान में ही सो जाएंगे, और जिनको बाहर आना है वो अपने दोनों हाथों को रब करें। हल्के हल्के गर्म होने पर अपने क्राउन चक्र पर रखें और महसूस करें कि दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। हम दिव्य ऊर्जा ही होते जा रहे हैं। दोनों हथेलियों से दोनों आंखों को ढक लेंगे। आंखों के भीतर निराकार के दर्शन करें, निराकार जिसका कोई आकार नहीं होता। इसी प्रकार हमारा भी कोई आकार नहीं है। हमने ये शरीर रूपी आकार इस धरा पर आकर धारण किया है, और जब जाएंगे तो इस धरा पर ही छोड़कर चले जाएंगे। अपने चेहरे को सहलाएं, प्यार करें, दुलार करें, जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। अब अपने दोनों हाथों से अपने पूरे शरीर को छुएंगे बहुत ही प्रेम से।
कहीं पे अगर कोई रोग है तो वहां थोड़ा रुकेंगे और उस रोग को बाहर ब्रह्मांड में जाकर नष्ट होता हुआ महसूस करेंगे। दोनों हाथ आकाश की तरफ उठा लें। ध्यान में मिले इस परम शांति, परम आनंद और प्रेम की तरंगों को अपने घर में, परिवार में, बच्चों में, माता में, पिता में, भाई में, बहन में, पति में, पत्नी में, समाज में, देश में, विदेश में, पूरे विश्व में बांट दें। दोनों हाथ जोड़ लेंगे। अहो भाव से भर जाएंगे, धन्यवाद भाव से भर जाएंगे। हे अस्तित्व, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। ध्यान में मिली इस ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गवाएंगे। जहां जरूरी है वहीं खर्च करेंगे, जहां से बचा सकते हैं वहां से बचाएंगे। निंदा, चुगली, गॉसिप इनमें नहीं, ऊर्जा को बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। कल 3 बजे हम फिर से ध्यान में बैठेंगे। तब तक के लिए अपनी ऊर्जा को बचाना है। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को एक बार फिर से मेरा प्रेम।